हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 3 मई। ठीक है, यहाँ दो गलती से डाल दिया था। आज है 3 मई, और 3 मई से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। और आजकल मैं बहुत ही छोटी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आने वाले समय में मैं इसको फिर से इसकी लेंथ ज़्यादा करूँगा और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से बात करेंगे। फ़िलहाल कुछ दिनों तक ये छोटी वीडियो ही मैं डालूँगा। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट आपको अगर पसंद आता है तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा भारतीय दंड संहिता। ठीक है, जिसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड कहते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए का संबंध किससे है ये आपको बताना है। ठीक है, और इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो क्या ये विशेष परिस्थिति में कर्फ्यू से संबंधित है? ठीक है, तो नहीं, धारा 144 कर्फ्यू से संबंधित है। यौन कार्य कोई अपराध नहीं है, क्या इससे संबंधित है? नहीं, ये भी गलत है। देशद्रोह को अपराध घोषित करने से संबंधित है। ये सेडिशन यानी देशद्रोह होता है, क्या देशद्रोह को अपराध अपराध घोषित करने से संबंधित है? तो ये सही है। ठीक है, यानी कि धारा 124 ए देशद्रोह को यानी सेडिशन को अपराध घोषित करने से संबंधित है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ये चर्चा में था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यौन कार्य कोई अपराध नहीं है। ठीक है, तो इस कोटेशन को भी आप याद रखेंगे कि यौन कार्य कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है। ये देखिए, राजद्रोह से जुड़ी आईपीसी की धारा 124 ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं को लेकर हस्तक्षेप किया है और कहा कि जब तक इसमें कोई नया कानून नहीं आया था तब तक इस तरह का कोई भी केस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलें। आप अगला प्रश्न एक चर्चा में रहा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, मतलब कि वो स्थान जहाँ पे आप पूजा करते हैं, ठीक है, उससे संबंधित स्थान है, एक्ट है। तो पूछ रहा है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत। तो क्या एक धर्म के पूजा स्थल को हटाने से रोकता है ये कानून? मतलब अगर एक धर्म का कोई पूजा स्थल बन गया है, ठीक है, एक धर्म का कोई पूजा स्थल बन गया है, तो क्या उसको हटाने से ये रोकता है कानून? तो सही है। ठीक है, क्या इसको 1991 में लागू किया गया था? ये भी सही है। और क्या उसे उस समय नरसिंह राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी? तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। ठीक है, तो ये 1991 में आया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि आपने सुना होगा, देखिए ये विकिपीडिया से लिया है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि आपने ज्ञानवापी मस्जिद का नाम सुना होगा। ठीक है, कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है, तो उससे संबंधित विवाद कुछ चल रहा था, तो इसलिए ये जो एक्ट था, ठीक है, एक्ट था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसलिए ये चर्चा में था। और ये 1991 में इसको लागू इसलिए किया गया था क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला आपने सुना होगा। तो बाबरी मस्जिद का जो मामला अयोध्या में चल रहा था, तो वो 1991-90 के दशक में ही ये वो मामला सामने आया था। तो उसी समय ये एक्ट लाया गया था 1991 में। तो और इस समय ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो वाराणसी में, उसको लेकर ये चर्चा में था। अभी एक और न्यूज आपने देखा होगा, ठीक है, कि 15 अगस्त 2022 से, ठीक है, 15 अगस्त 2022 से ये कहा गया कि सभी लोग, ठीक है, अपने घर पे तिरंगा को लहरा सकेंगे। ठीक है, अपने निजी प्रॉपर्टी पे तिरंगा को लहरा सकेंगे। और ये अभियान चलाया गया था हर घर तिरंगा अभियान के तहत। ठीक है, तो ये तो अभियान था ही, लेकिन जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, इसको आपको याद रखना है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में कुछ संशोधन किया गया था। उसके बाद अलाउ किया गया था कि सब लोग, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने घर पे, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ध्वज लहरा सकता है। ठीक है, तो इस समय अगर नवीन जिंदल जी रहे होते तो वो कहते कि मैं फालतू में ही मेहनत करके केस लड़ा था। क्योंकि एक केस आपने सुना होगा, जो एक उद्योगपति थे नवीन जिंदल, ठीक है, उन्होंने अपने निजी परिसर यानी घर पे झंडा फहराने को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो नवीन जिंदल का नाम आपको पता होगा, पॉलिटी में आता है ये। अगर मैं भारतीय झंडा संहिता, ठीक है,
2002 की बात करूं तो इसमें देखिए क्या कहा गया था कि कोई भी नागरिक, ठीक है, अपने घर पे झंडे को प्रदर्शित कर सकता है या लहरा सकता है। पहले ये प्रोविज़न था कि ये सूर्योदय के बाद, ठीक है, सूर्योदय के बाद झंडा लहराया जा सकता है और सूर्यास्त से पहले यानी कि सूर्यास्त के बाद झंडा नहीं लहराना चाहिए। लेकिन इस एक्ट में ये सब चेंज कर दिया गया। आप चाहें तो आप दिन रात कभी भी झंडा अपने घर पे लहरा सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले ये भी इसमें था कि सिर्फ तभी झंडा लहराया जाएगा 26 जनवरी को और 15 अगस्त को ही झंडा लहराया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उस नियम को भी बदल दिया गया कि आप कभी भी झंडा लहरा सकते हैं। पहले ये था कि खादी से बना झंडा ही लहराना था, ठीक है, लेकिन अब पॉलिएस्टर से बना, कपास से बना, ठीक है, या ऊन से या रेशमी खादी से किसी भी चीज़ से झंडा बना है उसको आप लहरा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जो एक्ट था भारतीय ध्वज संहिता, ठीक है, 2002, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त किया गया है। तो ये जनरली आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अनिल चौहान जी को, ठीक है, जो अनिल चौहान जी हैं उनको CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है, ठीक है। और R हरि कुमार ये आपके नौसेना चीफ हैं। विवेक राम चौधरी एयर मार्शल हैं, ठीक है, वायुसेना के चीफ। अगला प्रश्न है कि पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ किया जा रहा है ये आपको बताना है, ओके। तो क्या भारत और हिंद महासागर के बीच है? नहीं। क्या इंडोनेशिया और प्रशांत महासागर के बीच है? नहीं। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी आसियान, ठीक है, अभी मैं आसियान के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। तो देखिए आसियान की स्थापना 1968 में हुई थी, ठीक है। आसियान की स्थापना 1968 में बैंकॉक जो घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन है, उसके तहत 1967 में हुई थी, ओके। अगर आसियान की बात करें तो इसमें टोटल 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर। लेकिन अभी हाल ही में 11वां मेंबर के तौर पे जो ईस्ट तिमोर है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि आसियान का 11वां मेंबर जो है ईस्ट तिमोर बना है, ठीक है। और ये 10 मेंबर की लिस्ट यहाँ पे आप इसको चेक कर लेंगे, ओके। आगे चलें। तो अगर आसियान की बात करें हम तो इसका जो सचिवालय मिलेगा वो जकार्ता में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये है वर्ल्ड का मैप, ये अपना सुंदर भारत, और ये वाला रीजन जो है, ठीक है, ये वाला रीजन आसियान सेक्टर में आता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है, ठीक है, ये वाला रीजन आता है, ओके। आगे चलें। तो अगली न्यूज़ है आपका कि जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, ठीक है, राजनाथ सिंह, वो अभी मालदीव की यात्रा पे गए हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले हैं, ठीक है। वहाँ के 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं, ठीक है, 3 दिन यात्रा करेंगे। ये अपना सुंदर भारत है, इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको मालदीव, ठीक है, ये वाला रीजन। आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन है कि अरेबियन ट्रेवल मार्ट नहीं है ये, सॉरी, ये मार्केट है, ओके। अरेबियन ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो क्या इसका आयोजन मदीना में किया जा रहा है या दुबई में या रियाद में या मक्का में? तो इसका सही जवाब है दुबई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, अरेबियन ट्रेवल मार्केट का, ओके। यहाँ पे जो अपना पर्यटन मंत्रालय है भारत सरकार का वो भी यहाँ पे भाग लेगा। और फिलहाल आज की न्यूज़ में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू एंड जय हिंद।